नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और हम आपको बताएंगे दिन भर की तमाम प्रमुख खबरें जिन पर लगातार नजर बनी रहती है, हलचल बनी रहती है। ये हर खबर ये हम जानते हैं। मेरे साथ में जो मेरे तमाम सहयोगी हैं वो आपके साथ में जुड़ेंगे और बताएंगे आज की आखिर क्या है तमाम खबरें, अपडेट्स। और आज ऐसी कौन सी खबरें, चाहे बात हम लखीमपुर खीरी मामले की करें या फिर इसके अलावा जो मुंबई को लेकर क्या है अपडेट, हर अपडेट मैं आपको बताऊं। फिलहाल आपको बताएं, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में भी लगातार कई सौगातें आम जन को मिलती हुई नजर आती हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भवतोष। इस समय मेरे सहयोगी मेरे साथ में है, अमित इस समय मेरे साथ में है। भवतोष का रुख करूं लेकिन अमित का रुख पहले करते हैं। अमित, आखिर कौन सी खबर आज के दिन महत्वपूर्ण रह सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप आज खबरों की सेंसेक्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सबसे बड़ी खबर आएगी, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 75 जिलों के लिए बड़ी सौगात, उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों के लिए एक बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। करीब 4,737 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और ये देखिए, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम होगा, कल्चरल प्रोग्राम होने हैं, वो लोग जा रहे हैं जो अलग अलग कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। भारत की जो संस्कृति है उसकी झलक होगी। शहरों में आप ये न्यू अर्बन इंडिया जो कार्यक्रम है, इसमें खास तौर से जो उत्तर प्रदेश में शहरों में जो विकास हुआ है पिछले 4 साल 5 साल में, उसको दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो हाउसिंग टेक्नोलॉजी मेला है, एग्जीबिशंस होंगे। तो आप कह सकते हैं कि करीब 2 से ढाई घंटे के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जो न्यू हाउसिंग जो अर्बन इंडिया का जो एक तस्वीर है वो सामने होगी। कॉफी टेबल बुक रिलीज होगी जो कि 10 स्मार्ट सिटी है उसमें जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको लेकर। तो एक बड़ा कार्यक्रम है और बड़े कार्यक्रम के लिए खास तैयारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तैयारी है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। और खास करके लखनऊ को जो है देखिए पूरी तरह सजा दिया है। 75,000 जो लाभार्थी हैं जिन्हें घर मिलने वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना से। तो एक बहुत बड़ा दिन उत्तर प्रदेश के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी सौगातों की बौछार यहाँ से करने वाले हैं। बिल्कुल अमित, और 75 परियोजनाओं का भी तोहफा इस दौरान पीएम जो है वो यहाँ पर लोगों को देने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। इनमें कौन सी प्रमुख ऐसी रहेंगी जिससे सीधे आम जनता को फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो कार्यक्रम है इसको खास तौर से जो अर्बन इंडिया के तौर पे दिया गया है कि शहरी विकास जो करीब जो यहाँ पर जितने ये है अब जो नगर निगम है उसके आयुक्त को प्रेजेंटेशन देना है। 1 से 1.5 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा जिसमें उनके शहरों में क्या क्या काम हुआ है। तो शहर के विकास के लिए प्रमुख जो बातें होंगी वो यहाँ है। इलेक्ट्रिकल बस, करीब 75 इलेक्ट्रिकल बस को आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो हर शहर में हर जो जिले हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल बस का प्रचलन शुरू करने की तैयारी है। घर की तैयारी है। सबसे बड़ी बात की जो हाउसिंग टेक्नोलॉजी है, जो नया तकनीक क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी बात किया जाएगा। तो पूरा कार्यक्रम जो है अर्बन हाउसिंग को लेकर है। जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट उससे जुड़ी हुई है। तो एक तरह से शहरों में किस तरह से विकास होना है, इन 75 योजनाओं के जरिए शहरों में विकास की एक नई तस्वीर की शुरुआत एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ से करने वाले हैं। बिल्कुल, कई सौगातें उत्तर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ से आज देने वाले हैं। देखने वाली बात है। अब से कुछ देर के बाद में जो भव्य कार्यक्रम होगा उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब रुक कर लेते हैं रविकांत का। रविकांत, आपके पास में ऐसी कौन सी खबर जो आपको लगता है कि खबरों के सेंसेक्स में महत्वपूर्ण रह सकती है? नैना, खबरों के सेंसेक्स में आज सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है, ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई है। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को ब्रीफ किया कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी भूमिका कैसी रहने वाली है। क्योंकि युवा मोर्चा को एक पूरा प्लान दिया गया है कि इन 5 ही राज्यों में जो यूथ हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से जोड़ा जाए, उसकी प्लानिंग की जाएगी। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आखिरी दिन है जो कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, जहां पर युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या वो सबको ब्रीफ करने वाले। और इस समय की एक बहुत बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई। गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई है। ये
सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की जानकारी है। दरअसल यहां पर किसान लगातार ये कह रहे थे कि गोली लगने से भी किसानों की जान गई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जिस तरह से कार चढ़ाई गई, इसी दौरान फायरिंग की गई थी, जिसमें फायरिंग किए जाने से किसान की जान गई। लेकिन जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम किसानों का हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है। अब हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आधिकारिक तौर पर इसका पुष्टि होने का इंतजार किया जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें गोली लगने की बात नहीं कही गई है। किसानों की जो मौत हुई वो गोली लगने से नहीं हुई। हाँ, इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें कार चढ़ा देने का मामला सामने आया था। आदर्श मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। जी आदर्श, क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कि जितनी भी मौतें हुई हैं वहां पर, उसमें किसी की भी मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि ये आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं किया गया है कि ये सही बात है या नहीं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वीडियोग्राफी उसकी करवाई गई है और उसमें ये देखा गया है कि क्या मौत का कारण गोली लगना है या फिर कुछ और था। तो उसमें सभी को इंजर्ड बताया गया है, लेकिन गोली लगने की वजह से किसी की मौत हुई ऐसा नहीं है। हालांकि अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि यहाँ पर जो जिले के कप्तान हैं, एसपी हैं, वो इस मामले पर अपना बयान दे सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जितनी भी मौतें हुई हैं सिर्फ चोट लगने की वजह से हुई हैं। बिल्कुल आदर्श, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा मुझे लगता है। कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी और इस बात की और पुष्टि हो जाएगी? देखिए, चूंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, ऐसे में बहुत मुश्किल है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करना। और माना जा रहा है कि जो जांच दल है, जो जांच की टीम गठित की गई है, वो सारी रिपोर्ट उन्हीं को सौंपी जाएगी। लेकिन चूंकि जो एसएसपी हैं यहाँ की लखीमपुर खीरी की, वो अब से कुछ देर बाद बयान दे सकते हैं। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वो इन बातों का जिक्र करें, लेकिन जो पोस्टमार्टम की कॉपी है रिपोर्ट की, वो शायद मुश्किल है कि लोगों से साझा की जाए। आदर्श, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि किसान क्या आरोप लगा रहे थे? जिस तरह से कई किसानों की जान गई, उनका क्या कहना था? देखिए, किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि सबसे पहले एक गाड़ी उनके ऊपर रौंदी गई, चढ़ाई गई, और उसके बाद जब किसानों ने उन गाड़ी चलाने वाले लोगों को पकड़ने की जब कोशिश की तो उनकी तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 2 किसानों की मौत हुई है। एक और वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था, जिसमें ये देखा गया था कि एक व्यक्ति पिस्टल लेकर उनके बीच से भाग रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसी की भी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। ठीक है आदर्श, आप नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर, अपने दर्शकों को बताते चले। जो अपडेट मेरे सहयोगी आदर्श सिंह दे रहे हैं और उसमें ये स्पष्ट हो चुका है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिन किसानों की जान गई वो गंभीर रूप से घायल होने के चलते गई है, ना कि गोली लगने से। किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई है, ये स्पष्ट हो चुका है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मेरे सहयोगी अनुज इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी अपडेट के साथ में। जी अनुज। अनुज, आज आपके लिहाज से कौन सी खबर महत्वपूर्ण रह सकती है? जी देखिए, आज जो है एनसीबी कई जगहों पे छापेमारी कर सकती है। साथ ही साथ एनसीबी जो है वो मन्नत भी जा सकती है, क्योंकि एक प्रावधान होता है जब भी एनसीबी किसी को अरेस्ट करती है तो उसके घर पर सर्च के लिए जा सकती है। तो ऐसे में आज जो है एनसीबी की टीम जो है वो मन्नत जा सकती है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में एनसीबी जिस तरीके से कल एनसीबी को रिमांड मिली है, 3 दिन की ये रिमांड है, ऐसे में आर्यन सहित जितने भी आरोपी हैं पूरे मामले के, उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा सकता है। कल जिस तरीके से बताया जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से ये खबर है कि अरबाज को लेकर कई जगहों पर एनसीबी की टीम जो है वो गई थी। साथ ही साथ इस मामले की जो एक कड़ी श्रेष्ठ नैयर हैं, उससे और आर्यन को दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा सकता है। तो इस मामले में जिस तरीके से ये बात सामने आई थी, एनसीबी का साफ तौर पे ही कहना था कि व्हाट्सएप के जो चैट्स मिले हैं उनसे कई चीज़ें पता चली हैं, कई लिंक जो हैं उसके बारे में पता चला है। ख़ासतौर पे कई लोगों से बातचीत की गई है
तो ऐसे में ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट होगा। वो कौन लोग थे, उनको हिरासत में ले सकती है, उनसे पूछताछ किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन की बात की गई थी, पैसों के ट्रांजैक्शन की बात की गई थी, किसको किसको पैसा गया था, कैसे गया था, ड्रग्स को लेकर क्या कुछ लिया गया था, क्या कुछ, ये तमाम चीज़ों पर एनसीबी जो है वो आज फिलहाल अपनी जांच जो है जारी करेगी। तो अपने आप में एक आज की सबसे बड़ी खबर हो सकती है अगर एनसीबी जो है वो मन्नत जाती है हाउस सर्च के लिए। लेकिन फिलहाल जो है एनसीबी की टीम लगातार मामले की जांच कर रही है। और कल जिस तरीके से एनसीबी की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि व्हाट्सएप चैट के जरिए एक नेक्सस का पता चला था, तो आखिरकार वो नेक्सस क्या था, किस तरीके से ड्रग्स को लेकर इनके बीच में बातचीत होती थी, और जो कोडवर्ड की बात कही गई थी कि कुछ कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था जिसे डिकोड करना है, तो एनसीबी आज इन कोडवर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ एनसीबी जो है जितने भी आरोपी हैं पूरे मामले के, उनके घरों पर, हालांकि कल भी हमने देखा था कि दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में कई जगहों पर एनसीबी की टीम ने छापेमारी की थी। आज भी एनसीबी जो है इस मामले में छापेमारी कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है क्योंकि एनसीबी की भी कार्रवाई लगातार जारी है जिस तरह से मामले सामने आए। अब रुक कर लेते मेरे अगले सहयोगी भवतोष का। भवतोष, आपके पास कौन सी ऐसी खबर है जो आपको लगता है महत्वपूर्ण हो सकती है खबरों के सेंसेक्स में? देखिए, ये जो पेंडोरा लीक का पूरा मामला है, इसमें गवर्नमेंट सरकार ने थोड़ा सीरियसली इस पूरे मामले को लिया है और उन्होंने कहा है कि एक इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसमें ऑर्डर की है जो कि सीपीडीटी चेयरमैन जीपी मोहपात्रा इसको हेड करेंगे। इसमें रिप्रेजेंटेटिव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के होंगे, आरपीआई और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के होंगे। ये मामला पूरा का पूरा जो है वो पेंडोरा लीक्स का है, जिसमें कई भारतीय लोगों का नाम आया है जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए, कर बचाने के लिए भारत से बाहर ऑफशोर अकाउंट्स खोले हैं। भारत के बाहर कई छोटे देश हैं जो कि आपको अकाउंट्स खोलने की अनुमति देते हैं और उसके बाद आप टैक्स अपने बचा सकते हैं। इसमें कई नाम ऐसे हैं जिनको पहले ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय इंक्वायरी उनके बारे में कर रहा है, जैसे इकबाल मिर्ची, नीरव मोदी की सिस्टर, उनकी बहन, और कॉक्स एंड किंग्स के पुराने प्रमोटर जिनकी अभी आजकल वो जो जेल में है, उनके बारे में इंक्वायरी पहले से कर रहा है। इसमें कुछ नए नाम हैं जिसके बारे में भारत सरकार ने कहा है कि उनके बारे में इंक्वायरी करेगी। कुछ पुराने नाम हैं जिनके बारे में पहले से इंक्वायरी चल रही है। ठीक है भवतोष, इस बड़ी खबर पर भी आज दिन भर नजर रहने वाली है। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज मिश्रा, आपके पास में ऐसी कौन सी खबर है जो लगता है कि आज महत्वपूर्ण रह सकती है? अनुज तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम उनसे रुक करेंगे, दोबारा समझेंगे कि और कौन सी खबर है जो महत्वपूर्ण रह सकती है। तब तक पटना का रुक कर लेते हैं। बिहार का साकेत मेरे सहयोगी हैं। साकेत, आज आपके पास कौन सी खबर है जो महत्वपूर्ण रह सकती है दिन भर? देखिए, बिहार से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो जो बिहार के 2 सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसे लेकर महागठबंधन आमने सामने है। महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच जो है इन 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर जो विवाद है वो बहुत आगे बढ़ गया है। क्योंकि जो पिछला 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय कुशेश्वर स्थान की जो सीट थी वो कांग्रेस के पाले में थी, कांग्रेस ने उस पर अपना उम्मीदवार दिया था। लेकिन अब जब उपचुनाव उस सीट पर हो रहा है तो राजद ने दोनों सीटों पर अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, तारापुर पर भी और कुशेश्वर स्थान पर भी। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो इस मुद्दे को लेकर काफ़ी नाराज है आरजेडी से, और कांग्रेस के जो यहाँ पर विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने खुलकर कह दिया है कि राजद ने भले ही दोनों सीटों पर उम्मीदवार दे दिया हो लेकिन कांग्रेस कुशेश्वर स्थान सीट लड़ेगी। और एक बात उन्होंने और भी इंटरेस्टिंग कही है कि जो तारापुर की सीट है उस पर भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगी। तो कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच का जो विवाद है वो एक बार सामने फिर से आ गया है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने थी, लेकिन बाद में कम प्लस माइनस करके दोनों पार्टियों में समझौता हो गया था। लेकिन एक बार फिर जब ये उपचुनाव होने हैं इन 2 सीटों पर तो ये दोनों पार्टियां
आपस में भिड़ने को तैयार है और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार देगी और हो सकता है कि आज इस पर फाइनल निर्णय जो है वो हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस जिस तरह से बिहार में राजद के बैसाखी पर शुरू से चलते आई है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ अपना उम्मीदवार देगी, ये एक बड़ा सवाल है। और उम्मीद है कि आज जो ये तकरार आरजेडी और कांग्रेस में और बढ़ा ना दे, खासतौर से बिहार की अगर बात करें तो इस बड़ी खबर पर भी आज दिन भर नजर रहने वाली है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस आरजेडी ही आमने सामने इस समय नजर आते हैं। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। आदर्श मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। आदर्श, आपके लिहाज से कौन सी खबर आज महत्वपूर्ण रह सकती है? देखिए, इस वक्त हम लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके के हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत हुई है, उस मामले में सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है, उसके तहत ये कहा जा रहा है कि किसी की भी मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई है, ना ही किसी की मौत धारदार हथियार से हुई है। गंभीर चोटें, ज़्यादा चोट लगने की वजह से सभी की मौत बताई जा रही है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार ये दावा किया जा रहा था किसान संगठनों की तरफ से कि जो मौत हुई है किसानों की, उसको 2 मौतें उसमें गाड़ी चढ़ने की वजह से और 2 मौतें गोली लगने की वजह से हुई हैं। तो अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके मुताबिक किसी की भी बात की ये पुष्टि नहीं हो रही है कि ये पूरी जो 2 लोगों की और मौत हुई है वो गोली लगने से हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लखीमपुर खीरी आने की कोशिश कर रही थी। उन्हें परसों से ही रात में सीतापुर के पीसी ग्राउंड में रोक कर रखा गया है। आज भी माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राज्य से अलग अलग जगहों से सीतापुर पहुंच सकते हैं प्रियंका गांधी के समर्थन में। बिल्कुल। और आदर्श, लेकिन कब तक रखा जाएगा? प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जो तमाम जो नेता हैं वो लगातार लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करते रहे, हिरासत में भी लिया गया। आखिर कब तक हिरासत में रखा जाएगा इन्हें? देखिए, इससे पहले कि जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि लखीमपुर खीरी में जो विवाद हुआ है उसको लेकर सरकार जो है वो सजग थी और ये कोशिश कर रही थी कि अगर राजनीतिक दल या कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां पर पहुंचता है तो बहुत मुमकिन है कि जो किसान हैं, जो आसपास के लोग हैं, जिन लोगों ने अपने परिवारीजनों को खोया है, वो लोग, उनकी भावनाएं भड़क सकती हैं और ऐसे में सामाजिक सौहार्द, माहौल खराब हो सकता है, हिंसा हो सकती है। और इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया था कि कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति वहां पर नहीं जाएगा। सिर्फ एक व्यक्ति, राकेश टिकैत, चूंकि वो किसानों के नेता हैं, इसलिए उनको वहां पर जाने की इजाजत थी। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के, ये सभी लोग जाने की कोशिश कर रहे थे लखीमपुर खीरी, लेकिन इन सभी को रास्ते में रोका गया है। शिवपाल यादव भी रास्ते में जाने की कोशिश कर रहे थे और माना जा रहा है कि इन्हें तब तक रोका जाएगा जब तक माहौल पूरी तरीके से शांत ना हो जाए और सरकार और सूत्रों को ये ना लगे, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्हें ये ना लगने लगे कि माहौल अब खराब नहीं होगा इनके जाने से। तब तक मान के चल रहे हैं कि अगले 1 दिन और इनको रोका जा सकता है लखीमपुर खीरी आने से। बिल्कुल। और क्योंकि जिस तरह से ट्वीट भी किया था प्रियंका गांधी ने और पीएम से भी ये जांच की वही मांग की थी कि उन्हें तो गिरफ्तार, उन्हें तो हिरासत में लिया गया, लेकिन जो आरोपी हैं आखिर उन्हें कब पकड़ा जाएगा? बहरहाल ये थोड़ा सा और लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ सकता है, कहा जा सकता है। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं भंवर पुष्पेंद्र का, राजस्थान से समय मेरे साथ में है। भंवर पुष्पेंद्र, इस समय आपको क्या लगता है आज की ऐसी कौन सी खबर है महत्वपूर्ण जो खबरों के लिहाज में ऊपर रह सकती है? देखिए, राजस्थान में आज कई सारी खबरें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूपी का जो मामला है लखीमपुर खीरी का, उसको लेकर के आज बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम मंत्री उसमें शामिल हो सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। और एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश कांग्रेस करेगी, ये दिखाने की कि वो राहुल गांधी और प्रियंका के साथ खड़े हैं और यूपी में जो कांड हुआ उसके विरोध में खड़े हैं। इसके अलावा आज पंजाब के मुख्यमंत्री राजस्थान आएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनका भोजन का कार्यक्रम है। अशोक गहलोत ये कोशिश करेंगे बताने की कि आला कमान का जो फैसला रहा है वो उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में भोजन के साथ साथ सियासी गुर भी सीखने को शायद चन्नी को मिल सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को काफी वरिष्ठ नेताओं में शुमार किया जाता है कांग्रेस के। और इसके अलावा आज शाम को कांग्रेस का मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों की बैठक रहेगी, जिसमें 15 मिनट का अंतर रखा गया है। जी बिल्कुल। तो ये 2 महत्वपूर्ण खबरें आपने बताई हैं और ये दोनों ही कई सियासी मायनों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भी यहाँ पर लगातार एक अलग तस्वीर बनती नजर आती है। फिलहाल अब रुक कर देते हैं मोहित ओम का, मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। मोहित, आपके लिहाज से कौन सी खबर आज खबरों के सेंसेक्स में महत्वपूर्ण रह सकती है, ऊपर रह सकती है?
नैना, दिल्ली में सागर धनखड़ केस जो हुआ था जिसमें सुशील पहलवान का नाम सामने आया था, जिसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई थी, उस मामले में सुशील को गिरफ्तार किया हुआ है। सुशील ने आज अपनी जमानत याचिका लगाई है। रोहिणी कोर्ट में 10 बजे उसकी जमानत याचिका पे सुनवाई होगी। सुशील ने अपनी जमानत याचिका में बताया है कि वो बेकसूर है, उस पर जो आरोप लगाए गए वो निराधार है और जिस तरीके से उसका नाम बड़े गैंगस्टर्स के साथ जोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है। सुशील ने अपने आप को बिल्कुल इस केस से अलग बताया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें सुशील को मुख्य आरोपी बताया है और आज उस मामले में सुनवाई होनी है। आपको बताएं कि सुशील को सागर धनखड़ मामले में 23 मई को गिरफ्तार किया था और 9 दिन की रिमांड के बाद सुशील को 2 जून से लगातार जेल में रखा गया है और सुशील ने आज अपनी जमानत याचिका लगाई है। इस मामले में जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी उसमें बताया था कि इसमें 13 मुख्य आरोपी हैं, 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सुशील को इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया था। कुछ फोटोज और वीडियोज भी सामने आए थे जिसमें सुशील खुद सागर धनखड़ की हाथ पे डंडा लेके पिटाई करता हुआ नजर भी आ रहा था, लेकिन सुशील का कहना है कि वो इस मामले में बेकसूर है, उसको गलत फंसाया हुआ है और आज देखना है कि अब जो रोहिणी में 10 बजे जो कोर्ट है जिसमें एडिशनल जज शिवाजी आनंद इस पर आज सुनवाई करेंगे, उसमें सुशील को क्या जमानत मिलती है या सुशील को दोबारा जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। बिल्कुल, सुशील की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात है। इस बड़ी खबर पे भी आज दिन भर नजर रहेगी। मेरे तमाम सहयोगी आप मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। तो देखा आपने टाइम्स ऑफ भारत के जो सहयोगी हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स ने आज की तमाम बड़ी खबरें बताई। आइए अब जरा खबरों के सेंसेक्स पर नजर डाल लेते हैं और यह आपको बताते हैं कि आज सेंसेक्स मीटर खबरों के लिहाज से क्या कहता है, कौन सी खबर महत्वपूर्ण रहने वाली है और कौन सी खबर दिन भर हलचल मचा सकती है। लखीमपुर हिंसा को लेकर लगातार जो अपडेट्स है वो सामने आ रखे हैं। चाहे बात एनसीबी की अगर करे कार्रवाई की तो इस बड़ी खबर पर भी नजर बनी रहेगी। जो हमारे तमाम सहयोगी उन्होंने जानकारी दी। सेंसेक्स मीटर क्या कहता है वो आपको बताएं। पहले हेडलाइंस जान लीजिए। यूपी में पीएम मोदी की सौगात यहां पर देखने को मिलेगी। लखीमपुर हिंसा मामले पर जैसे सियासी घमासान है, राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पेंडोरा पेपर लीक मामले में भी आज हलचल है। मुंबई क्रूज जो ड्रग केस है उस पर भी दिन भर निगाहें रहेंगी। अब ओल्ड रैंक और न्यू रैंक आप जान लीजिए। दरअसल अभी जो ओल्ड रैंक है वो आपने देखिए, अब न्यू रैंक देखिए। इसमें सबसे बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा पर सियासी घमासान जारी है। वहीं दूसरी तरफ आज इस बीच उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। मुंबई क्रूज ड्रग केस पर भी आज हलचल है। राहुल की मुश्किलों पर भी आज बड़ी खबर है। पेंडोरा पेपर लीक मामले पर भी आज इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। तो इन खबरों के साथ ही हर खबर आप पाएंगे टाइम्स ऑफ भारत पर। सबसे पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।